हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे जो हमारा प्री पीएचडी कोर्स वर्क है उसके पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट। इसको हम ब्रीफ में समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम पास आ रहे हैं तो थोड़ी सी हड़बड़ाहट सी हो रही है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर इनमें है क्या क्या, और कोई भी अगर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आता है तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे रिसर्च मीनिंग, टाइप एंड इम्पोर्टेंस और रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च की अगर एक अच्छी रिसर्च है तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, सेटिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव, hypothesis meaning, type, need and formulation of research design, meaning, component and feature, population and sample, meaning and type of sampling, sampling size, sampling error and data collection, meaning, type and its source, सिनॉप्सिस और क्वेश्चनियर। इन सभी को हम इस वीडियो में ब्रीफ में समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको डीपली किसी भी टॉपिक को डीपली समझना है तो आप कमेंट सेशन में दीजिए। कुछ वीडियो हमने डाल दी हैं, एक दो जो रहती हैं वो भी हम आगे डाल देंगे। और आई होप ये आपकी पूरी हेल्प करेगी आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। और अगर आपकी हेल्प करती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं रिसर्च के मीनिंग से। तो रिसर्च का मीनिंग क्या होता है? रिसर्च का मीनिंग होता है, रिसर्च को सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिसर्च ये टू वर्ड से बनता है, री प्लस सर्च। री का मतलब क्या होता है? अगेन एंड अगेन। और सर्च का मतलब क्या होता है? कुछ फाइंड करना। तो रिसर्च का मतलब क्या हो गया कि कुछ न्यू फाइंड करना, कुछ नया जोड़ना, किसी जो पहले सर्च हो चुका है उसमें कुछ नया ऐड करना, या फिर बिल्कुल ही नया कुछ फाइंड करना। तो रिसर्च का अगर मीनिंग जानना है तो आपको सबसे पहले ये प्रोसेस होती है एक रिसर्च की, जिसको हम फॉलो करते हैं। पर्सन है, किसी चीज़ को क्या करता है? ऑब्ज़र्व करता है। हम किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, बार बार उस चीज़ को देखते हैं, किसको? किसी फिनोमिना को, किसी इवेंट्स को। तो फिर उससे रिलेटेड हम क्या देखते हैं? डाटा को कलेक्ट करते हैं कि भाई इससे रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती हैं, जिसके बेस पर हमने जो देख रहे हैं उसको प्रूफ किया जा सके। फिर उस डाटा को क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं, और लास्ट में हमारा कंक्लूजन, इट मीन्स हमारा रिजल्ट निकल के आता है रिसर्च का। तो ये क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जो कि एक पर्सन क्या करता है? स्टेप वाइज सिस्टमेटिक वे में करता है, कुछ नया खोजने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ जो पहले अभी तक सर्च नहीं किया गया है या फिर कुछ रह गया है उसको फाइंड करने के लिए। Therefore, research means to observe the phenomena again and again from different dimension. For example, there are many theory of learning due to the observation from different dimension. तो उसे हम डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। और बहुत सारी थ्योरीज हैं जो इसी तरह से क्या है? क्रिएट हुई हैं, इसी तरह से बनी है रिसर्च की वजह से। तो रिसर्च का मीनिंग हमारा क्या हुआ कि किसी भी चीज़ को कुछ नया फाइंड आउट करने के लिए हम किसी चीज़ को सर्च करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? रिसर्च का नाम दे देते हैं। रिसर्च इज ए सिस्टमाइज एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। इसमें स्टेप बाय स्टेप क्या किया जाता है? काम किया जाता है। किस लिए? गेन न्यू नॉलेज, इट मीन्स न्यू नॉलेज को गेन करने के लिए। यहाँ पर हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, सिर्फ ब्रीफ में एक बार इनका एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके बाद हम करते अब हम कुछ इम्पोर्टेंट टाइप करते हैं। रिसर्च के इम्पोर्टेंट टाइप कौन कौन से हैं? प्राइमरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च को हम फील्ड रिसर्च भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये फील्ड पे जाकर, यानी कि इसमें डाटा को स्वयं अपने आप हम क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। ओरिजिनल डाटा को यूज़ करते हैं किसी रिसर्च के लिए, तो उसे कहते हैं हम प्राइमरी रिसर्च। सेकेंडरी रिसर्च कौन सी होती है? जो कि डाटा एक्चुअल में है, उस एग्जिस्टिंग डाटा को हम यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी रिसर्च या डेस्क रिसर्च। उसके बाद क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है? इसमें हम
इसमें हम ह्यूमन के बिहेवियर को, जिसको हम क्वांटिटी में मेज़र नहीं कर सकते, क्वालिटी बेस इसमें रिसर्च की जाती है। इसका जो एग्जाम्पल हो सकता है, गुड एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, फेस टू फेस इंटरव्यू, फोकस ग्रुप एंड साइट विजिट, ये हमारे क्वालिटेटिव रिसर्च के एग्जाम्पल है। उसके बाद क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या किया जाता है? सिस्टमैटिक इम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज एंड फिनोमिना एंड देयर रिलेशनशिप। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, इसमें हम जिस चीज़ को क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें हम इट प्रोवाइड्स द फंडामेंटल कनेक्शन बिटवीन इम्पीरिकल ऑब्जर्वेशन एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। इट मीन्स अपने एक्सपीरियंस के बेस पर और मैथमेटिकल उसको एक्सप्रेस करके हम उसमें क्या करते हैं कि रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में, और इन दोनों का मिक्सअप हमारा क्या हो जाता है? मिक्स्ड रिसर्च या हाइब्रिड रिसर्च। उसके बाद है हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या होता है? कुछ नया फाइंड आउट किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई न्यू प्रॉब्लम। इसमें हम न्यू प्रॉब्लम को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, और इसमें जो प्रॉब्लम होती है वो क्लियरली डिफाइंड नहीं होती। उसके बाद है हमारा कंस्ट्रक्टिव रिसर्च। कंस्ट्रक्टिव रिसर्च में हम क्या करते हैं? जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालते हैं कंस्ट्रक्टिव रिसर्च में। इसमें हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्लियरली डिफाइंड होती है, और इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसमें क्या है, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है कि क्या डिफरेंस है। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्लियरली डिफाइंड नहीं होती है। उसके बाद है इम्पीरिकल रिसर्च। इम्पीरिकल रिसर्च में हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज़ को, एक्सपीरियंस करते हैं कुछ नया पाने के लिए, कुछ नॉलेज गेन करने के लिए। उसके बाद है हमारी डिडक्टिव रिसर्च। डिडक्टिव रिसर्च में क्या होता है? इसमें हम जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। इट मीन्स हमें किस चीज़ का एग्जाम्पल लेते, पहले हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, और हमारे इंडक्टिव रिसर्च में हम स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जाते हैं। इंडक्टिव में किसी न्यू थ्योरी का क्या होता है? इन्वेंशन होता है, यानी कि इसमें कुछ नया करके दिखाया जाता है। इसमें हम कंस्ट्रक्ट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाया जाता है, और डिडक्टिव रिसर्च में हमारा एब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट की तरफ जाया जाता है। उसके बाद है प्योर बेसिक्स और फंडामेंटल रिसर्च। प्योर बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च का मतलब होता है, इसको नॉर्मली हम किस में यूज़ करते हैं? मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं। जब हम क्या करते हैं? किसी फॉर्मुलेट और जर्नलाइज थ्योरी और पॉलिसीज, किसी थ्योरी को जर्नलाइज करने के लिए, फॉर्मुलेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारी अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन फॉर प्रेसिंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, यानी कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? अप्लाइड रिसर्च का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे रिसर्च के टाइप्स है, जिनको हमने जो मेन पॉइंट है वही डिस्कस किए हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़न रहती है तो डिटेल में जानने के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब आगे चलते हैं। इसके बाद है हमारी प्रोसेस ऑफ रिसर्च, कि रिसर्च की प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहले फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम को देखा जाता है कि भाई हमें किस प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। उसके बाद उसके लिए हम क्या करते हैं? रिसर्च डिज़ाइन प्रिपेयर करते हैं। रिसर्च डिज़ाइन जब हमारा प्रिपेयर हो जाता है तो डेवलपिंग डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, कि डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज़ किए जाएंगे, फिर सिलेक्टिंग सैंपल, कि उससे रिलेटेड हम कौन से सैंपल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद राइटिंग ए रिसर्च प्रपोजल, हम रिसर्च प्रपोजल को राइट करते हैं, और फिर उससे रिलेटेड डाटा को कलेक्शन करते हैं, प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डाटा, राइटिंग ए रिसर्च रिपोर्ट, और लास्ट स्टेप हमारा कौन सा होता है? राइटिंग ए रिसर्च रिपोर्ट।
तो रिसर्च के लिए हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, प्रिपेयरिंग रिसर्च, डिजाइनिंग डेवलपिंग डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, सिलेक्टिंग सैंपल, राइटिंग ए रिसर्च प्रपोजल, कलेक्टिंग डाटा, प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डाटा और राइटिंग ए रिसर्च रिपोर्ट। उसके बाद है हमारी वैल्यूज़ ऑफ रिसर्च कि रिसर्च की क्या वैल्यूज है। इट मीन्स इम्पोर्टेंस क्या है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या करती है, इम्प्रूव करती है, क्योंकि कुछ नया फाइंड आउट किया जाता है। उसके बाद है इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन, इम्प्रूव स्टूडेंट्स अचीवमेंट, इम्प्रूव टीचर कॉम्पिटेंस, satisfy men's need, reduce the burden of work. Research has deep-seated psychological aspect. Research improve the exportation of food product. Research respondent to the economic recovery and austerity measure of the country. Research train graduate to become responsive to the economic development of the country एंड टू कम्पीट ग्लोबली। ये हमारी क्या है, वैल्यूज़ हैं रिसर्च की, या फिर आप ये कह सकते हो इम्पोर्टेंस हैं रिसर्च की। उसके बाद करते हैं कि एक गुड रिसर्च में क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। हम कब उस रिसर्च को अच्छी रिसर्च कह सकते हैं, तो उसके लिए इम्पीरिकल, इट मीन्स एक्सपीरियंस बेस्ड, डायरेक्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च को, उस रिसर्च से रिलेटेड लॉजिकल होनी चाहिए। साइक्लिकल, इट मीन्स ये नहीं है कि एक बार आपने किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दिया फिर दोबारा प्रॉब्लम नहीं होगी जी नहीं। जो रिसर्च है वो भी हमारी स्टार्ट भी प्रॉब्लम से होती है और एंड भी प्रॉब्लम पर ही होता है। एनालिटिकल स्टार्ट करते हैं। एनालिटिकल रिसर्च हमारी क्या है, एनालिटिकल होनी चाहिए। इट मीन्स कि रिसर्च को क्या कर सकते हैं, हम एनालाइज कर सकते हैं हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंट और केस स्टडी के बेस पर। उसके बाद है क्रिटिकल, मेथडोलॉजिकल, रिपब्लिकेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी और क्वेस्ट टूवर्ड ट्रूथ। इट मीन्स उसकी जो इंक्वायरी है वो क्या होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल होनी चाहिए। और जो हमारी रिसर्च है इट लीड्स टू एनहांस द नॉलेज। इट मीन्स इससे रिसर्च से हमारी जो नॉलेज है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे, एक गुड रिसर्च कहेंगे। तो एक गुड रिसर्च के लिए ये सभी करैक्टरिस्टिक्स उसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। उसके बाद करते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती है, स्टैटिकल हाइपोथेसिस इज एन अजम्पशन अबाउट एन अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर। इट मीन्स हम पॉपुलेशन से जिसके बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में हम कुछ हाइपोथेसिस, कुछ कल्पना करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस। और उसी को हम अपनी रिसर्च में प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि जिस चीज़ को हम नहीं जानते अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर की, वो राइट है या रॉन्ग है। पॉपुलेशन टेस्टिंग में यही किया जाता है। उसके बाद करते हैं प्रोसेसिंग ऑफ हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस की टेस्टिंग की क्या प्रोसेस होती है। सबसे पहले सेट नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, जब हम सोचते हैं, जो सोचते हैं उसको प्रूव करने, उसे राइट मानते हैं तो उसे नल हाइपोथेसिस कहते हैं। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि अगर हम जिस चीज़ को सही मान रहे हैं वह हमारी जो परिकल्पना है वो सही नहीं है, तो हमारी क्या होती है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है। इट मीन्स एक बार हम उसको इक्वल मानते हैं हमारी हाइपोथेसिस को, तो उसे नल हाइपोथेसिस कहते हैं। और अगर वो इक्वल नहीं होती है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है। इट मीन्स नल हाइपोथेसिस अगर एक्सेप्ट होती है तो हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अपने आप ही क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है। और अगर हमारी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है तो हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट यानी ट्रू मान लेते हैं। उसके बाद डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट स्टैटिकल टेस्ट की कौन सा स्टैटिकल टेस्ट अब हम अपनी हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए लगाएंगे। सेट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट करते हैं कि 5% होगा या 1% होगा। सेट द डिसीजन रूल, कलेक्शन द डाटा, एनालाइज द डाटा
और लास्ट स्टेप है हमारा अराइव एट ए स्टैटिकल कंक्लूजन एंड बिजनेस इम्प्लीकेशन, कि लास्ट में जो हमारा स्टैटिकल्स क्या कंक्लूजन निकल के आता है जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये हमारी थी प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग की। हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए कि हमने जो परिकल्पना सोची है उसको हम किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है। के बाद हमारा क्या रहता है, पॉपुलेशन एंड सैंपल। पॉपुलेशन क्या होती है, जब हम जैसे पूरी की पूरी फील्ड को क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं, उसमें से सर्च करने के लिए हम कुछ सैंपल ले लेते, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन को हम सर्च नहीं करते, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो उससे उसके जो कि उसका पूरी का क्या करता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसे हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सैंपल कहते हैं। टाइप ऑफ सैम्पलिंग एरर यही हो जाती है कि भाई हमारी जो पॉपुलेशन है, क्योंकि पॉपुलेशन से अगर हम डाटा इकट्ठा करते हैं और सैंपल से जो डाटा इकट्ठा करते हैं उसमें कुछ एरर आ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग एरर कहते हैं। उसके बाद डाटा कलेक्शंस, टाइप्स एंड इट्स सोर्सेज, प्राइमरी सोर्स हो सकते हैं, सेकेंडरी सोर्स हो सकते हैं, जिसके लिए हमने डीपली पहले ही वीडियो प्रोवाइड करवा दी है। और टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, इसके लिए भी हमने वीडियो डाल रखी है, तो ये आप वहाँ से देख लेना। उसके बाद है सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस का क्या मतलब होता है, सिनॉप्सिस का मतलब होता है, सिनॉप्सिस इज ए ब्रीफ summary of the major point of subject or an arrangement or condensation of a work needed to proceed. We can define it as also. It means ये क्या होती है, एक ब्रीफ समरी होती है जिसके बारे में, जिस चीज़ के बारे में हम रिसर्च करना चाहते हैं। सिनॉप्सिस को हम रिसर्च प्रपोजल भी कहते हैं कि भाई हमें सर्च क्या करना है, तो पहले हम उसका क्या तैयार करते हैं, एक प्रपोजल तैयार करते हैं, यानी सिनॉप्सिस तैयार करते हैं, जिसमें हम रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव हैं हमारे, उसका टाइटल है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या यूज़ करेंगे, बिब्लियोग्राफी, टेंटेटिव चैप्टराइजेशन वगैरह हमारे किस में होते हैं, सिनॉप्सिस में ही होते हैं। तो अगर ब्रीफ में कहा जाए तो ए ब्रीफ फ्रेमवर्क ऑफ द स्टडी, जो हमारे स्टडी का जो हमें काम करना है उसको एक ब्रीफ में हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उसी को हम सिनॉप्सिस कहते हैं। एन आउटलाइन और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू रिसर्च, कि रिसर्च से रिलेटेड हम जब शॉर्ट में या फिर जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वही उसमें डालते हैं। तो ये हमारा जो पेपर फर्स्ट है उसकी फर्स्ट यूनिट। और क्वेश्चनियर क्या होता है, हमारा क्वेश्चनियर रह गया, उसके ऊपर भी हमने डीपली वीडियो डाल रखी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते कि क्वेश्चनियर क्या होती है, कि जो हम रिस्पोंडेंट से क्वेश्चन फिल करवाएंगे अपनी रिसर्च के लिए, डाटा कलेक्ट करने के लिए, उसे क्वेश्चनियर कहते हैं। क्वेश्चनियर कई टाइप्स की हो सकती है, वो आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग कौन सी बेस्ट रहेगी, आप ये देखकर उस क्वेश्चनियर को यूज़ कर सकते हो कि आपको किस टाइप की रिसर्च, लिकर्ट स्केल यूज करना है, या फिर क्वेश्चनियर की जो डिज़ाइन प्रोसेस है वो भी हमने करवा दी थी कि एक बेस्ट क्वेश्चनियर के लिए आपको किस प्रोसेस को फॉलो करना होता है। उसमें प्री कंस्ट्रक्शन फेजेस और पोस्ट कंस्ट्रक्शन फेजेस, 3 फेजेस थी, उन तीनों फेजेस को हमें अच्छी तरह से समझना है और बेस्ट क्वेश्चनियर डिज़ाइन करनी है, ताकि जो हमारा रिजल्ट्स है वो बेस्ट निकल के आए, जो हम कंक्लूजन चाहते हैं वही ड्रा हो। क्योंकि अगर आपकी क्वेश्चनियर अच्छी नहीं होगी, उसमें जो आपकी प्रॉब्लम है अगर आप उसी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो ये था एक ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट का। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स।